हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बेटर, हेल्दी? ओके, लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम स्पेशल जर्नल एंट्री. जर्नल कर रहे हैं तो आज हम कुछ करेंगे सम स्पेशल एंट्री. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी एंट्री है वो है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी एंट्री है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. अब हमने बैड डेब्ट्स किया था एंट्री. और बैड डेब्ट्स की क्या एंट्री थी? बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? वो डेटर्स जो हमारा पैसा नहीं देते, जो पैसा हमारा डूब जाता है, वो हमारा बैड डेब्ट्स कहलाता है. बैड डेब्ट्स एक नॉमिनल अकाउंट है, इसको हमने डेबिट किया था. ठीक है, एग्जांपल लेते हैं. एक्स कोई व्यक्ति है, उसने को 10,000 से डेटर्स था हमारा, हमने उसको 10,000 का सेल कर रखा है. ठीक है, एक्स कहता है कि नहीं मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं तो केवल 9,000 रुपए दे सकता हूँ. तो इसका मतलब एक्स से जब हमने कैश मिला था 9,000, तो क्या एंट्री की थी? कैश डेबिट 9,000. और जो पैसा नहीं मिला वो हमने कहाँ डाल दिया था? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 1,000 टू एक्स 10,000. ये जर्नल एंट्री हुई थी हमारी. क्या किया था हमने? बैड डेब्ट्स डेबिट टू एक्स. अब हमारे बैड डेब्ट्स कितने हैं? 1,000 से हैं. किसको देना था? ये 1,000 एक्स को देना था, लेकिन एक्स ने नहीं दिया. ठीक है, तो हमने एक्स की जगह अब कौन सा अकाउंट ओपन कर लिया? बैड डेब्ट्स अकाउंट ओपन कर लिया. हमने एक्स को क्रेडिट कर दिया 10,000 से. एक्स को 10,000 ही देने थे, डेबिट था एक्स हमारी पुस्तकों में 10,000 से. अब हमने इसको क्रेडिट कर दिया है 10,000 से. तो अब इसका अकाउंट नील हो गया है. जो एक्स है हमारा 10,000 से डेबिट और 10,000 से क्रेडिट. एक्स अब नील है. अब एक्स हमारी पुस्तकों में नहीं रहा. ठीक है, अब एक्स हमारी पुस्तकों में नहीं रहा. उसने जो 1,000 रुपीज नहीं दिए थे उसको हमने किस अकाउंट में डाल दिया? बैड डेब्ट्स अकाउंट में डाल दिया. ध्यान दे, किस अकाउंट में डाल दिया है? बैड डेब्ट्स अकाउंट में डाल दिया है. अब अगर फ्यूचर में एक्स के पास पैसा आ जाता है और एक्स सोचता है कि मेरा 1,000 रुपये देना बाकी था बिजनेस को और मुझे चाहिए कि मैं उसे वापस कर दूं. ठीक है, तो इन फ्यूचर अगर भविष्य में कभी एक्स जो कि प्रीवियसली बैड डेब्ट्स डिक्लेयर हो चुका था, पीछे हमने बैड डेब्ट डिक्लेयर कर दिया था 1,000 से, अगर फ्यूचर में कभी इससे पैसा मिलता है तो क्या जर्नल एंट्री होगी? ठीक है, यही है हमारा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. कि जो बैड डेब्ट्स प्रीवियसली हमने रिकॉर्ड कर लिया था कि ये पैसा हमारा डूब गया है, इन फ्यूचर अगर वो पैसा हमें कभी मिले, ठीक है, तब हम क्या एंट्री करेंगे? अब देखो, ये तो हमने लॉस मान के डेबिट कर दिया था. अब डूबा हुआ पैसा अगर हमें भविष्य में मिलेगा तो क्या वो हमारी इनकम नहीं होगी? होगी. ठीक है, नॉमिनल अकाउंट होगा तो क्रेडिट करेंगे और जब हमें पैसा मिलेगा तो हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा. तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स 1,000 रुपए दे रहा है. ध्यान दे, यहाँ एक्स का नाम नहीं लिखोगे यहाँ, क्योंकि एक्स को तो हमने अपनी पुस्तकों से नील कर दिया है. अब तो है ही नहीं एक्स हमारी पुस्तकों में. ठीक है, तो यहाँ कौन सा अकाउंट ओपन करोगे? बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट 1,000. बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट. बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, हमने क्रेडिट कर दिया है. एक्स नहीं लिखोगे. ध्यान दे, इस एंट्री में बस यही है क्योंकि एक्स हमारी पुस्तकों से नील हो चुका है. अब आप दोबारा इसे एक्स को ओपन नहीं करोगे. तो बेटा हाँ, यहाँ देखिए, फिर कभी भी पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट ना करें. ठीक है, क्या अकाउंट ओपन करना है? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट. सेकंड आते हैं हम. सेकंड है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री. अब हमने पर्सनल अकाउंट के टाइप्स किए थे और एक पर्सनल अकाउंट का टाइप्स था आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट.
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में हमने किया था कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है उसमें हमने उन अकाउंट्स को, कुछ एक्सपेंसेस थे और इनकम थी, उनके आगे अगर एक वर्ड और लगा दें और वो एक वर्ड था एक्सपेंसेस के साथ आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, इनकम के साथ रिसीव्ड इन एडवांस एंड अक्रूड, तो वो हमारे पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब ये उन पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, आउटस्टैंडिंग में उन पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको हमने कोई एक्सपेंसेस पे नहीं किया, करना था लेकिन हमने पे नहीं किया। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट है? इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस साथ साथ हमारी और क्या है? इट इज ए लाइबिलिटी। इज ए लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों है? क्या हमने ये भविष्य में पे करनी है? यस, टाइम तो आज था पे करने का लेकिन हमने पे नहीं किया। आज नहीं किया तो हम फ्यूचर में पे करेंगे। एक्सपेंसेस तो हमें पे करने हैं तो फ्यूचर में पे करेंगे तो इट इज ए लाइबिलिटी। ये हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है और ये हमारी एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। कौन सा बैलेंस होता है? लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट होंगे, लाइबिलिटी है, हमें फ्यूचर में पे करने हैं। अब एक और एक्सपेंसेस, अब मैंने आपको बताया था कि हम जो अपना अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं वो अक्रूवल बेस पे करते हैं, कैश बेस पे नहीं करते। अब इस साल का जितना एक्सपेंसेस बना, एक्सपेंसेस तो उतना ही दिखाएंगे, भले ही आउटस्टैंडिंग रह गया है, एक्सपेंसेस तो दिखाना है तो इसी साल का। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो संस्था ने सैलरी देनी है और संस्था की जो सैलरी होती है, सैलरी का एक्सपेंसेस है 1000 पर मंथ। 1000 पर मंथ पूरे 12 महीने का हुआ ना, एक साल का एक्सपेंसेस कितना बनता है? तो भाई सैलरी का एक्सपेंसेस बनता है पूरे 12 महीने का 12000। अब अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि यहाँ सैलरी पेड 11000, अब जब बन तो रहा है 12000, पे किया है 11000, तो क्या 1000 आउटस्टैंडिंग एक सैलरी है? यस, 1000 आउटस्टैंडिंग सैलरी है। कौन सी आउटस्टैंडिंग सैलरी? 1000। एक्सपेंसेस कितना दिखाएं? इस साल का एक्सपेंसेस कितना दिखाना है? अक्रूवल बेस पे बनाते हैं, चाहे पे किया हो या ना किया हो, जितना एक्सपेंसेस है उतना ही दिखाएंगे। तो सैलरी कितनी दिखाएंगे? सैलरी 12000 दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग को अलग से रिकॉर्ड कर देंगे 1000। आउटस्टैंडिंग सैलरी उन एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करेगी जिनको सैलरी मिलनी बाकी है। ठीक है, जिनको सैलरी अभी तक नहीं मिली है उनको पे करनी है। तो आउटस्टैंडिंग की जो जर्नल एंट्री होती है, सैलरी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 1000 है आउटस्टैंडिंग। यहां मैंने एंट्री केवल आउटस्टैंडिंग की है। अगर आपको पूरी एंट्री चाहिए इसकी कि सैलरी पेड 11000, सैलरी है 12000 की, तो फुल एंट्री देखिए, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। फुल एंट्री आपकी बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट 12000, टोटल एक्सपेंसेस दिखा दिया, टू कैश पे कितना किया 11000, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000। फुल एंट्री ये हो जाएगी, सैलरी डेबिट 12000, टू कैश 11000, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000। हम क्योंकि यहाँ केवल आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं तो मैंने यहाँ केवल आउटस्टैंडिंग की कर दी है 1000 से। अब आगे आपका है लाइबिलिटी है, क्रेडिट कर दिया है आउटस्टैंडिंग को। नेक्स्ट है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस
क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है? बिल्कुल है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। किसको शो करता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस उन पर्सन्स को शो करता है जिनको एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिया। पेमेंट हैज बीन मेड इन एडवांस, जिनको हमने अभी टाइम नहीं आया था एक्सपेंसेस का, लेकिन हमने एडवांस में पे कर दिया, वो एक्सपेंसेस होता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। टाइम नहीं आया, पहले ही पे कर दिया। अगर हम इसी एग्जांपल में लें कि एक साल की सैलरी तो 12,000 बनती है, ठीक है, बिजनेस में फर्म ने क्या किया, 13,000 पे कर दी। 13 कैसे पे की? क्या 1,000 प्रीपेड है? यस, क्योंकि इस साल की तो 12 ही बनती थी, नेक्स्ट ईयर की उन्होंने 1,000, वो तो अगले साल पे करनी थी, कर दी इसी साल, तो 1,000 यहाँ पे प्रीपेड होगा। और प्रीपेड एक्सपेंसेस ध्यान दें, इट इज एन एसेट, एसेट है ये हमारी, ध्यान दें। और एसेट डेबिट होती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस में पेमेंट करती है, जब इसका टाइम आएगा तब हमें पेमेंट नहीं करनी, इससे कैश नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको एसेट मानते हैं। जब तक इसका टाइम आए तब तक एसेट रहेगी, जब इसका टाइम आ जाता है तब ये हमारी पुस्तकों से हट जाएगी, तब ये हमारी एसेट नहीं रहेगी। तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, उन पर्सन को शो करता है जिनको हमने एडवांस में पेमेंट कर दी है। और दूसरा हमारा इट इज एन एसेट्स है ये हमारी, और एसेट हमारी डेबिट होती है। सेम यही एग्जांपल लेके हम चलते हैं, और इस एग्जांपल में अब हम मानेंगे कि सैलरी तो 12,000 है, लेकिन संस्था ने 13,000 पे कर दी। यहाँ पे है 1,000 प्रीपेड, 1,000 प्रीपेड। अब एंट्री करते हैं, अगर पहले केवल प्रीपेड की करते हैं, प्रीपेड कितना है 1,000, एसेट है क्या होगा डेबिट, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का नाम लिखिए, सैलरी है तो सैलरी, रेंट है तो रेंट, सैलरी है यहाँ तो मैं सैलरी लिख रही हूँ, अकाउंट डेबिट 1,000 टू जो भी रिलेटेड एक्सपेंसेस है, रिलेटेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड क्या हुआ सैलरी, तो क्रेडिट करें टू सैलरी 1,000। हमने अपने सैलरी एक्सपेंसेस को क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि हमने 13,000 का एक्सपेंसेस पे कर दिया, जबकि बनता है 12,000, तो 1,000 रुपए से हम अपने एक्सपेंसेस को क्रेडिट करके कम कर रहे हैं, क्योंकि इस साल उतना ही दिखाएंगे जितना इस साल का एक्सपेंसेस है, जितना पे किया है उतना नहीं दिखाएंगे, पे तो ज्यादा कर दिया ना, 13,000 दिखाएंगे हम 12,000 ही। अब फुल एंट्री देखिए, इसकी फुल एंट्री क्या बन सकती है, देखिए एक बार फुल एंट्री यहाँ पे, टू कैश कितना गया 13,000, क्योंकि पे तो 13,000 कर दिए ना, तो टू कैश कितना 13,000। इस साल का सैलरी अकाउंट डेबिट 13,000 है, सैलरी अकाउंट डेबिट 13,000, टू कैश 13,000। अब इससे रिलेटेड अब ये एंट्री अगर हम इसमें ऐड कर दें, अगली एंट्री हमें ये करनी है, सैलरी को हमने 13,000 से डेबिट तो कर दिया, लेकिन फिर 1,000 से क्रेडिट कर दिया, और अल्टीमेट जब हम दोनों एंट्री को जोड़ेंगे तो हमारी एंट्री बन जाएगी सैलरी डेबिट 12,000 टू कैश 13,000 प्रीपेड सैलरी डेबिट 1,000। ठीक है, इस एंट्री में हम कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप सैलरी को यहाँ 12,000 दिखाना चाहते हो तो 1,000 डाल दो प्रीपेड सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट 12,000, प्रीपेड सैलरी डेबिट 1,000, टू कैश 13,000। और अकेले प्रीपेड की हमें एंट्री करनी है प्रीपेड सैलरी डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो ध्यान दीजिए, ये आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिट होता है, प्रीपेड है, डेबिट होता है, और दूसरा अकाउंट कौन सा होगा, रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा, रिलेटेड एक्सपेंसेस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन एनी परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स ड्यू टू वियर टीयर एंड पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, किसी भी फिक्स्ड एसेट में जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होती है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट क्या होती है? टेंजिबल क्या होती है? जिन एसेट को हम देख सकते हैं, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, तो टेंजिबल पे ही डेप्रिसिएशन लगती है। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट जिनके मूल्य में कमी आती है, किसके कारण? वियर टीयर पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, हम उसका यूज करते हैं, वो खराब हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर टाइम बीतने के कारण भी हमारी जो एसेट है उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। उस कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। उस कमी को हम क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन कहेंगे। तो डेप्रिसिएशन हमारी एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है, फर्म का लॉस एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। अब देखिए, मान लो हमने कोई मशीनरी खरीदी है 1 लाख में। ठीक है, 1 लाख में मशीनरी खरीद ली, हमने 1 साल मशीनरी का यूज किया प्रोडक्शन में। 1 साल बाद क्या हम उसे 1 लाख की बेच पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो घिस गई होगी, टाइम भी बीत गया है, अब उसकी वैल्यू में कमी आ गई है। ठीक है, तो इसी कमी को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन, अब ये बताइए, मान लो हमने अनुमान लगाया कि 10,000 रुपये इसकी कीमत कम हो गई क्योंकि हमने इसको 1 साल यूज किया, तो अब इसकी कीमत 90,000 है। अब 90,000 कीमत। अब ये बताइए, ये जो 10,000 रुपये जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंसिस हुआ, जो इसमें गिसावट आई, जो कमी आई, क्या हमने किसी को पे करना है? क्या किसी बाहरी व्यक्ति को पे करना है डेप्रिसिएशन जो हमारी एसेट में कमी आती है? नहीं, किसी को पे नहीं करनी है। तो एक्सपेंसेस, लेकिन पे किसी को नहीं करना। ध्यान दीजिए, डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंसेस है जिससे कैश संस्था से नहीं जाता, नॉन कैश एक्सपेंसेस। ध्यान दीजिए इस बात का, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस तो है, हमारी एसेट में कमी आई, लॉस तो है, नॉमिनल अकाउंट तो है, लेकिन इससे कैश संस्था से नहीं जाता, इसलिए हम इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, हमारे लिए एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? एक्सपेंसेस को तो हम डेबिट करते हैं, डेबिट कर दिया। तो किसे करना है? जिस एसेट पे आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो उस एसेट को क्रेडिट करना है। मशीनरी कितने से? यहाँ देखिए 10,000 से। हमने मशीनरी को क्रेडिट क्यों किया? मशीनरी को हमने क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है। एसेट की वैल्यू कम हो तो क्रेडिट होती है, एसेट रियल अकाउंट है, वैल्यू कम होगी तो क्रेडिट करेंगे, तो इसलिए हमने मशीनरी को क्रेडिट कर दिया। तो डेप्रिसिएशन क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब हमने अकाउंट की कंसेप्ट की थी और उसने हमने किया था कि जो बिजनेसमैन है वो सेपरेट माना जाता है, बिजनेस को सेपरेट माना जाता है, अलग माना जाता है। अब अगर हम केवल बिजनेस का एक ट्रू प्रॉफिट निकालना चाहें जो केवल और केवल बिजनेस ने अर्न किया है, उसके मालिक के पैसे पर भी अगर बिजनेस इंटरेस्ट दे दे, मालिक के पैसे को क्या कहेंगे? कैपिटल। तो अगर बिजनेस कैपिटल पे भी इंटरेस्ट दे रहा है अपने मालिक को, इसका मतलब जो फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो केवल और केवल प्रॉफिट बिजनेस का होगा, क्योंकि बिजनेस ने अपने मालिक के पैसे पर भी इंटरेस्ट दे दिया, उसे भी दूसरा ही मान लिया। तो अब जो प्रॉफिट बचा आफ्टर द डिडक्टिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो प्रॉफिट ट्रू और फेयर है और केवल बिजनेस का है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बिजनेस को देना है तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हुआ और एक्सपेंसेस को करते हैं डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप करेंगे डेबिट। टू किसे करें? टू कैपिटल अकाउंट।
मालिक के अकाउंट को कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग्स अकाउंट दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, नॉर्मली क्या होता है कि जो बिजनेस है वो ओनर को कैश नहीं देता, उसकी कैपिटल में ऐड कर देता है। एक्सपेंसेस मान के प्रॉफिट में से तो लेस कर दिया, कैश ना देके उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। कि मालिक ने स्टार्टिंग में 1 लाख कैपिटल लगाई थी, बिजनेस ने 10,000 उसको प्रॉफिट दे दिया, तो अगले साल मालिक की कैपिटल 1,10,000 जाएगी। मालिक ने 10,000 कैश नहीं लिया, अपनी कैपिटल में ऐड करके बिजनेस में ही लगा दिया, तो कैपिटल बढ़ गई तो क्रेडिट कर दिया हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लास्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या ड्रॉइंग्स अकाउंट भी ओनर का है? यस, ड्रॉइंग्स अकाउंट भी ओनर का है। अगर संस्था ओनर को उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट देती है तो अब संस्था ओनर्स के द्वारा अपने पर्सनल पर्पज के लिए निकाले गए अमाउंट को, गुड्स को क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। तो उस ड्रॉइंग्स पे भी इंटरेस्ट चार्ज भी कर सकती है। अगर इंटरेस्ट अलाउ करती है तो इंटरेस्ट चार्ज भी कर सकती है। तो अब ड्रॉइंग्स मालिक ने किए हैं तो इंटरेस्ट मालिक को देना है। किसे मिलेगा? बिजनेस को मिलेगा। बिजनेस को मिलेगा तो बिजनेस के लिए इनकम हुई, और इनकम को करते हैं क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा? क्रेडिट होगा। ड्रॉइंग्स डेबिट होगा। डेबिट किसे करेंगे? ड्रॉइंग्स को। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। अगर 10,000 मालिक ने पैसा निकाला, 1,000 रुपए इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो हम कहेंगे अब ड्रॉइंग्स कितने के हो गए? हमारे 11,000 के। 10,000 तो उसने कैश निकाला था, 1,000 रुपए उस पर इंटरेस्ट लग गया, तो ड्रॉइंग्स हो गए 11,000 के। तो ड्रॉइंग्स बढ़ गए, और जब ड्रॉइंग्स बढ़े तो डेबिट होते हैं। ड्रॉइंग्स बढ़े, पहले 10,000 थे, फिर 11,000 हो गए। कितने से बढ़ गए? 1,000 से। क्यों बढ़े? क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। संस्था के लिए क्या है? इनकम है। इनकम को क्या करते हैं? इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो ड्रॉइंग्स पे क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ए ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो ये थे आज हमारे जो हमने टॉपिक किए हैं। देयर आर 6 स्पेशल जर्नल एंट्री। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी की। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी की हमने? बैड डेब्ट्स की। क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। सेकंड क्या की? सेकंड हमने की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री। क्या हो जाएगी? एक्सपेंसेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस चाहे सैलरी हो चाहे रेंट हो। नेक्स्ट क्या थी हमारी? प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या हो जाएगी? प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट टू एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज ए लाइबिलिटी एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस इज एन एसेट। उसके बाद हमने की थी डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे लगती है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के मूल्य में जो कमी आती है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है। नॉन कैश आइटम है, ध्यान दें, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। ठीक है, एक्सपेंसेस है लेकिन कैश किसी को नहीं देना। एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जिस एसेट पे लगाएं, टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू बिल्डिंग, जिस किसी पे भी लगती है, एसेट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि इससे एसेट की मूल्य में कमी आ जाती है। उसके बाद था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल संस्था को देना है तो एक्सपेंसेस है, डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग संस्था के लिए इनकम है, क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसे करें? ड्रॉइंग्स को करें। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो आज के लिए इतना ही।